जागने का वक्त आ गया रे भाई, जागने का वक्त आ गया, जागने का वक्त आ गया रे भाई, जागने का वक्त आ गया। उठ जाग चल अब तो रुकना नहीं, उठ जाग चल अब तो रुकना नहीं, जागने का वक्त आ गया रे भाई, जागने का वक्त आ गया। यहाँ पे उपस्थित सभी बड़े बुजुर्ग, चाचा चाची, भैया भाभी, बड़े भाई छोटे भाई, बड़ी बहनें छोटी बहनें और हमारे प्यारे प्यारे चवन्नी अठन्नी प्यारे प्यारे बच्चे, हम सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं जिला सहकारी बैंक लिमिटेड मिर्जापुर की तरफ से। तो आइए हम आज आपको ले चलते हैं एक अच्छी सी कहानी की तरफ। उस कहानी को ध्यान से देखना भैया, एकदम शांत होकर ध्यान से देखना। आइए चलते हैं कहानी की ओर ना, कि जागने का वक्त आ गया रे भाई, जागने का वक्त आ गया। ये बता तू फिर पी क्या गई ले? फिर हम रोजा पीला तैसे। ना भैया, ये हमसे कल कह के आ रहे हैं कि हम दारू छोड़ देंगे, आज फिर पी के चले आए। अरे तो काल कर ली तो काल ना पी ली ना, आज फिर पिया। अरे तो काल कहले तो आज तो काहे पी के ले? काल मतलब आज भैल कि ना भैल? रात गाल बात गाल तो पिए में जरूर बिल्कुल पिया। पिया ऐसा ना, हाँ बता। पिया बनाता जियब कैसे आई फाटल करे जवा कि हम सियब कैसे बताओ। अच्छा चल ये बात बताओ, कुछ खेलबे? ताश वाश लेके आए हुए? फोन ना होते हुए? हम भाई ठेका से आवत हमर लगे कुछ ना है। तो ताश लेके आए हम। लेके आ लिया ले चल बैठ के ना तो आज ताश खेला जाए। बैठ बैठ बैठ। मोबाइल से खेलबा ताश तो मोबाइल बैठ। अरे ए नरेंद्र भैया। हाँ 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 खुश रह बैठ। मारा जोर पटाखा ना अपने मुंह घूम जाई। भैया लोगों के कैसे छू जाला पैर? नहीं हाँ कैसे भैया कहला भैया जी। हाँ पाला की अरे तनन तो कुछ सुझाला नहीं है। ये रहा कुछ सुझाला नहीं। हमेशा जब देखा नशा पत्ती दारू यही सब है। जब पता है कि 1.5 कोरोना रहा, हम किसानन भाई का कितना बुरा हाल है। अबे हम सोचा था कि तू जिंदा कैसे हुए पहले बताओ। हम हाँ पूरा कोरोना सैनिटाइजर मार के जियत रही। और तोर मम्मा हाँ मम्मा के कल सैनिटाइजर पीला, सैनिटाइजर पीबे ना कैलन, चल गईलन बिना सैनिटाइजर के ऊपर आई गल हुआ। आज के बात करो तो अच्छा कोरोना राल तब। अच्छा ये बताओ गांव में इतना बढ़िया सुविधा आयल हो, सरकार निकलले हो, ओकर तो हम सब कोई क्रिएटर के काहे ना फायदा उठाइते? कैसन सुविधा है? बताइए। बैंक में खाता खोले का सिस्टम आयल हो। बैंक में खाता खोले का? बैंक में खाता खोलवाइबा, फिर पैसा जमा करवाइबा, फिर बैंक का करी लेके भाग जी और का करी। मारा चोट पड़ा का फिर नशा उतर जाए तो हाँ इतने सिवा तो कुछ जाने ले। हाँ काम धंधा तो हो नहीं है ना, हमेशा खुरापाती दिमाग में चला तू लोगन के का करी काम धंधा। अब सरकार इतना बढ़िया नियम कानून निकले हम किसानन खातिर। हाँ जिला सहकारी बैंक समिति से जुड़ा जा, उनका लाभ उठावत जा, समझता कि नहीं तब ना जीवन में सुधार हो जाए। अरे चारों ओरी ताल तलैया हो, अरे चारों ओरी ताल तलैया, खन बगियन के छाव रे, स्वर्ग से सुंदर लागे रे भैया, आपन गाँव गिराव रे। सही बात है कि नहीं भैया? हाँ सही बात है। का बोलो? स्वर्ग से सुंदर सरवा हमार खेती डूब गल बाढ़ में। कहते स्वर्ग से सुंदर लगी सरवा लड़क हो गल हमार गाँव। कहते स्वर्ग खाद कहाँ से हुआ? खेती ना डूबल, खुदे कैसे शराब में डूब गल। अरे तो साहूकार से पैसा ले लिए, घरवा खर्चा चलाई भी ना। घरवा खर्चा चला सके, अपन खर्चा चलाओ तुम देखा भाई। ओके छोड़ा जाए तभी ये पहले बताओ कुछ के हुआ, कहाँ से हाल हुआ? अरे भैया देखा हम बनारस से आ रहे, हमारा नाम है किशन। अच्छा हमके एक रास्ता पूछा गया, यही तो चलेली तो लोगन के लग के देखली झगड़ा लड़ाई का कर दो। पूछा ये बताओ नारायणपुर जाएगा रास्ता किहर से? बस ऐसे जाके सीधे जाके दक्षिण लग जाया। दक्षिण लगेगा? हाँ दक्षिण लग जाया। तो वहाँ नारायणपुर में कोनो काम बाका? हाँ जाति लोगन के जगावे
जगावे नारायणपुर वाला भाई तो घोड़ा बेच के सुतल बन कहा। अरे नहीं यार, हम अपने गीत गवनई के माध्यम से नारायणपुर के किसान भाइयन के उनके परिवार के जागरूक करीला भैया। हाँ, तो हम लोगन के समझाइला बुझाइला कि भैया जगह कर्जा तरे सूदखोरन के चक्कर में पड़ के आत्महत्या मत करिया। भैया समाज के काम हो कि नहीं? हाँ बतावा। ये बात बिल्कुल सही है। भैया ये बोले बतावा हाँ। कि तोहार विषय कहाँ समझावे क्या? भैया देखा वही जिला सहकारी बैंक लिमिटेड मिर्जापुर बैंक के बारे में बताइला कि बैंक से नाता जोड़ा और सेठ साहूकारन से नाता तोड़ा। हाँ। बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। तो अपने गीत गवनई के माध्यम से करीला। मतलब कि ये नचनिया गवनिया हुआ मारा चोट पड़ा का ना जीवा वही पोखरी में गिरवा नीचे धाए थे। पानी ना तब्बो डूब जीवा तू। हम बतावत है कि हम अपने गीत गवनई के माध्यम से लोगन के जब भला कहिला जागरूक कहिला क्रांतिकारी है भैया। हाँ, डीजे लाके ना आज तोरे लगवा। हर गांव में एक से ऐसा मिल जाए भैया, ऐसा लोग रहे गांव में तो कुत्ता बिछा के ना आई। हाँ समझवा कि नहीं? अरे वाला तू कुत्ता से कम ना हुआ। हाँ अरे छोड़ा, हमने टेंशन मिल जा। हाँ भैया ठीक है, तुम लोग बतिया बोला हम चलत थे। ना भैया सुना देखा बतिया नरेंद्र भैया हमारे का कहा तो उनका बतिया सुना। बोला अच्छा बोला। देखा भैया हम क्या है कि जिला सहकारी बैंक से जुड़ल है। अच्छा। ठीक है, वही सब के बारे में इन लोगों के समझावत है। अच्छा। और कहूँ वालों वही बारे में समझावत है तो समझा दे बात बढ़िया। देखा हम यहाँ किसान भाई लोग हैं, जितना जब बैठल हो सब किसानी से जुड़ल हुआ सब। हाँ कहने का मतलब है कि जगावे के तो यही जगा देता भैया। भैया जब इतना कहत हुआ तो भाई देखा हमारा काम वही है लोगन के जागरूक करना बताना। तो लेकिन हमारे एक शर्त रही। नहीं दू ठे शर्त रही, दू ठे। अब भाई एक के शर्त रहा है, अब भाई दू ठे हो गल और थोड़ी देर में चदरा बिछा के चंदा मांगे लेंगे। मारो चंदा क्यों मांगे अभी पता चल जाए। देखिए लोगन। ए भैया देखा पहला शर्त हमारी है कि इनके बोलता कि ताला मार ले अपने मुंह पे। ताला खरीद कर लिया वहाँ। समझावा इनके। हाँ समझावा। इसके बात हमारे ध्यान से सुन ले, ठीक है? समझा बुझा के चलिए। लेकिन चखना रही कि नहीं समझा? अबे रही हम उनको रही। चखना रही, मुँह ताला बंद, ताला बंद। और भैया देखा हमारा दूसरी बोला मत लोगन। हमारा देखा दूसरा हमारा देखा शर्त ये है कि हमारे गीत गवनई के संगीत तो हूँ लोगन के हमारे साथ देवे की पड़ी। का मतलब नाचे के पड़ी? अरे नहीं यार, तो हूँ वही की तरह बतिया लगला। तब का अरे ढोलक वोलक हो गाँव में। हमारे गाँव में ढोलक भी है और हमारे नरेंद्र भैया बहुत अच्छा ढोलक बजावत भी है। कोनो बात नहीं भैया, तो चला इनमें समय भी है, दस्तूर भी है, जनता भी है। अब शुरू करल जा। चला शुरू करा। देखा नया नया गाना लिख लिया तुरंत एकदम। ए भाई ए तनी आवाज साथ हमारे गाने में। आवाज वही तो कहला मुँह पे ताला लगा खड़ा रहा। अरे पिंगल बोले बजे ताला बोल लिया यार। अब तनी साथ तक गाना में फिर ताला लगा लिया। चला बजावा बजावा। हाँ बजावा तनी आवाज शुरू करें भैया। अरे खेती किसानी के हो जहरीला आवाज हो। जहरीला ना यार, सुरीला। भैया लेवेला ना। मतलब सुरीला उल्टा बोला तुम। अरे खेती किसानी के आइल बाहर नया समाचार खेती किसानी के आइल बाहर नया समाचार जब भैया मस्त हो जय 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 तोहरे खेती के आइल बाहर नया चमत्कार तोहरे खेती के आइल बाहर नया चमत्कार खेती किसानी के आइल बाहर नया समाचार का है भैया किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी के नैया बनी तोहर के भैया 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 सूद खोरन में आइल बवाल बैंक से मिसाल सूद खोरन में आइल बवाल बैंक से मिसाल किसान
अपनावा, रुपए काटे अपनावा, रुपए काटे अपनावा, रुपए काटे अपनावा, रुपए काटे अपनावा। वो किसानी के चलला का मसाल बान, बढ़ के कमाल बान। वो किसानी के चलला का मसाल बान, बढ़ के कमाल बान। वो खेती किसानी के हाल बहार बान, नया समाचार बान। वो खेती किसानी के हाल बहार बान, नया समाचार बान। जोरदार ताली बजा दो भैया, अच्छा लगा भैया। कहो भैया तो कैसे लगा? लोगन के मजाल की नहीं हमके ना अरे भाई काहे कि हमसे गवैला न हाँ ओकरे बाद हो बजवैबो कैला न हाँ अब गवैला न बजवैला न ओकर पैसवा दा साले ना भैया खोल दिया देखला पैसा के मांगा तो यही मांगे तुम्हें ना काम फ्री भाई में कराई कहा का मतलब यह कि भैंस के आगे बीन बजावे भैंस खड़ी पगुराए हम भाई सही भैंसा हुआ तू बड़का बैल हुआ और तोहर नाम कहा ही बतावा था हमार नाम हाँ सुनबा तो हड़क जी बा अच्छा हड़कावा हड़कावा नाम मनबा सुना हाँ पहले पूरा लो हाँ फिर आधा लो अच्छा फिर लो ना मतलब मतलब लल्लन बिस्को पड़ा हाँ भैया अभी खोपड़ा की तरह है हुआ नहीं देखा भाई हाँ चला भैया कोनो बात ना हाँ देखा भाई तो ही रहा हमारे नाटक का ये ट्रेलर, अभी तो पिक्चर बाकी है, अभी बैठा है। सिनेमा लगी सिनेमा। हाँ, तो आज का खेल खेल है ही नहीं, अरे आज का खेल खेल है ही नहीं, ये कहानी है यारों किसानों की। एक की तो कहानी निराली थी मगर, अरे एक की तो कहानी निराली थी मगर, अरे तुझे की परसा घर वाली थी, तुझे की परसा घर वाली थी। मार के बर्तनों से स्वागत करती थी वो अपने पति का, क्योंकि रोज दारू पी के आता था तो स्वागत करेगी नहीं, कि मार के बर्तनों से स्वागत करती थी वो। अरे शोर सुन के बच्चों का बेलन चलाती थी वो, बेलन चलाती थी रोज, बेलन चलाती थी वो। मान जाता बात बैंक की वो अगर, जिला सहकारी बैंक लिमिटेड मिर्जापुर की बात, कि मान जाता बात बैंक की वो अगर, तो जिंदगानी होती उसकी सुहाना सफर, भैया सुहाना सफर, चचा सुहाना सफर। अरे भवानी ऐसा बर्तन खींच के मारोगे तो मेरा सर फूट जाएगा, मेरी टांगें टूट जाएंगी, मुझे चोट लग जाएगी भवानी। अरे तो हम भी कह देते हैं मुझे टांग से अपने भाई के अपनी हवेली में और खिलाओ अपने बच्चों की टोली को। अरे अरे देखो भैया, ए भैया चच्चा थोड़ा शांत हो जा, अरे शांत हो जा तन्नी। देखो हम थोड़ा दारू पी के कहा आ जाते हैं कि हमारी मेहरिया हमको बर्तन खींच के मारती है। भला कौनो मेहरारू अपने आदमी को बर्तन से मारती होगी क्या? ना आरती उतारती हूँ ना, उतारे तुम्हारी आरती, मुंह बन करके ना बैठे रहो, समझे कि नहीं? वो हमसे बुरा कोई भी नहीं होगा, बात नहीं करना हमसे बड़े आए। देखो इतना ना आग बबूला होने की जरूरत नहीं है, अपना बेलन नीचे रखो तुम। हाँ दो बच्चों के बापू, हमारा नाम भवानी नहीं, भवानी भवानी बार बार कह रहे हो, हमारा नाम सीमा है। तो अपनी सीमा में रह है, तभी तुम अपने दोनों पैर खड़े हो, वरना इसी बेलन से ना दोनों पैर तोड़ के रखते बैठे रह जाते, समझे कि नहीं? कान खोल के सुन लो, अगर हमारा नाम भवानी होता ना, हाथ में बेलन नहीं होती, कटोरी होती। जय काली मैया। क्या खुद ही मार के पैर मर जाते। अरे इस रोज के जे पे से छुट्टी आजाद हो जाती बच्चों मुझसे में। अरे क्यों आजाद होना चाहती हो मेरी सुंदर से? आग बबूला होने की जरूरत नहीं है, ये बच्चे सिर्फ मेरे ही नहीं है तुम्हारे भी हैं। आगे कुछ ना बोलना, हाथ में पहले कह देते इसको से फोड़ के रख देंगे अगर हमसे बात की। लगता है पिघल गई तुरंत। छोड़ा नहीं हमको, कौन बोला कि हम पिघले? हम नहीं पिघले। अब तुम पिघल जाओ ना।
निकल जाओ। अच्छा क्या हुआ बताओ, साफ साफ बताओ क्या हुआ, काहे इतना नाराज हो तुम, क्या हुआ? तो क्या नाराज ना हो तो खुशी मनाओ। क्या हुआ? तुम्हारी वजह से मेरे बच्चे 4 दिन से स्कूल नहीं गए और हमसे पूछते हो क्या हुआ? तुम्हारी वजह से मैं अपने ही गांव की गली में बाहर नहीं निकल सकती हूँ और हमसे पूछते हो क्या हुआ? कदम कदम पे जो साहूकारों से उधार लेके बैठे हो उसे क्या पड़ोसी भरेगा? हाँ, तुम्हारी वजह से मुझे लोग गंदी से देखते हैं, गलत बात बोलते हैं, ताना देते हैं और हमसे पूछते हो क्या हुआ? खाने के लिए एक रोटी तक नहीं है, हमसे पूछते हो क्या हुआ? हाँ, सारा जिम्मेदार तो हम ही है। नहीं। हम साहूकारों से कर्जा लेकर के जब खेती किए थे तो डूब गया, तो हम क्या करें? मारेंगे सही जाओगे। क्या बात है, सुबह सुबह क्यों अपने लड़ो पति से क्यों लड़ाई करो तुम? देखिए बेलन लेके मार रही है। नरेंद्र भैया, मैं अब इस घर में 1 मिनट नहीं रुकूंगी, जा रही हूँ घर छोड़ के। इस इंसान ने हमारी पूरी जिंदगी नरक करके दी है, खराब हो गई है हमारी जिंदगी। हम जा रहे हैं घर छोड़ के, या तो घर छोड़ के जाएंगे या किसी पहाड़ी पे चढ़ के कूद जाएंगे, अपनी जान दे देंगे। हाँ, जाओ जादू जान, हम दूसरा ब्याह कर लेंगे। हमको पता था कि तुम दूसरी शादी करोगे, तब भवानी का रट्टा लगाए रहते हो। सीमा का तो नाम भी याद नहीं है। नरेंद्र भैया वो पक्का जा रहे हैं और हमें कोई नहीं हाँ, रुकेगा। कोई नहीं रुकेगा, जा। नहीं रुकेगा, हाँ, ये तो बल्कि। हम नहीं रुकेंगे, बता दे रहे। पहले सीमा तुम चुप हो जाओ, पहले बताओ कि बात क्या है, ठीक है? अपनी बात को सबके सामने रखो, इतनी जनता यहाँ बैठी हुई है, सबके सामने रखो खुल करके। क्या बात है, बात को समझे पहले हम। नरेंद्र भैया, आपको पता है ना, हमारी शादी हमारे माँ बाप मुझे बहुत ही कम उम्र में कर कितने कसाई थे तुम्हारे माँ बाप? हमारे माँ बाप कुछ अपना समझे नहीं, सीधे ना चुप रहे, फायदा ना उठा समझे। ये चुप है, ये चुप है। लड़की आई है। बहुत ही कम उम्र में शादी की थी, 1 रुपया तक नहीं था मेरे घर में, उधार ले लेके शादी की है, आज तक भर रहे हैं। हमने कहलवाया था इस इंसान से कि शादी बाद में करेंगे, अभी मना कर दो, लेकिन नहीं, शादी का भूत सवार था सर पे। हमको शादी करने की जल्दी थी तो हम क्या करें? हाँ, शादी करने की जल्दी थी, देश चला पीएम बने बैठे ना, शादी करने की जल्दी थी। अरे पीएम नहीं बने हैं तो क्या हुआ, 2 बच्चों के बाप तो बन गए हैं ना। 2 बच्चों के लिए अपनी जिंदगी में तुमने किया ही क्या है? और क्या करें? और क्या करें? लड़की आई है। नरेंद्र भैया, घर पे खाने के लिए 1 रोटी तक नहीं है, मेरे बच्चे रो रहे हैं भूख के मारे। 4 दिन से स्कूल नहीं गए, निकाल दिया गया है। फीस नहीं जमा थी ना, तो क्यों रखते, क्यों पढ़ाएंगे वो? अपने ही गांव की गली में, घर में मैं बाहर नहीं निकल सकती हूँ। कदम कदम पे ये इंसान कर्ज लेके बैठा, भिखारियां भी इन्हें भीख दे रहे हैं आजकल। बस मतलब है तो अपने जुए और शराब से। ना मेरी चिंता है ना बच्चों की परवाह है। पिछले बरस मेरी पूरी खेती डूब गई बाढ़ में, ना ही एक अनाज आया ना ही एक रुपया आया, लेकिन इस इंसान को जरा सी भी कमी कदर नहीं है। आप बोलिए मैं क्यों रहूं इस घर में, जहाँ इज्जत नहीं है, मान सम्मान नहीं है। ठीक है सीमा, हम तुम्हारी बात को समझते हैं। अब तुम दोनों के मियाँ बीबी के बीच में हम लोग क्या बोल सकते हैं, समझा ही तो सकते हैं। हाँ? नहीं भैया, तुमको समझा दीजिए, वरना कुछ बुरा कर देंगे, हम अपने हाथों से बता दे रहे नहीं, हैं। ऐसा मत करना, मैं समझाता हूँ, ठीक है? जिला सहकारी बैंक की समिति से लगता है उसके बारे में उसको पता नहीं है, ठीक है? हाँ, उसको बुलाओ उसको बुलाओ। रवि साहब बाहर निकलो और हम लगा देंगे, मजाक तुमको नहीं समझे कि नहीं, बात करो इससे, उसके खड़े हुए हो, तुम अपने सामने आके खड़े होने की। यार प्रणाम। पैर कहीं और है, हाथ कहीं और, प्रणाम है इनका। प्रणाम भैया, प्रणाम। अरे दादी चाहला नहीं झाड़ू लाओ भैया, पिटाई कर दीजिए। नहीं नहीं, लड़कन बच्चे स्कूल ना जाए रोज तो तुमको साहूकार से पैसा लेके दारू पी ले, खा बुल्ला सी तू मेरा दुश्मन। हाँ, और जीवन साथी हो ना। अरे जीवन साथियों की हाथी है। हमको ना बोलना कहने रहे, समझे कि नहीं? 1 रोटी तो खिलाते नहीं ढंग से, उसके कांटा हो गए बड़ा, हमको हाथी कहते हैं। इसको के कांटा हो गई है, अभी कल ही इसको मुर्गा खिलाया था, टंगरी खाई थी। मुंह देखो इसका, मुंह देखो। लड़की आई है। भैया इनको चुप करा दीजिए, और हमसे बड़ा कोई भी नहीं होगा। हाँ, कह दे रहे हैं, किसी पे तो जान ले लेके तुम्हारे। ये लड़ना झगड़ना
बंद करो सब लड़ा देखना। अरे रमेशवा, इनके शर्म लाज ना हो। नहीं हाँ 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 तो मेहरारू क्या बोला हाँ कि घरे से हम निकली ला तो साहूकार कसी आवाजा कसी गंदी बात बोले तो क्या अच्छा लगा। देख कितना चिल्ला चिल्ला कितना समाज में बतियावत हो तुझे बढ़िया लगा तो बताओ हाँ बढ़िया चीज के काहे ना तू जाने की कोशिश कर ले हाँ तू समाज में रह ले उठा ले बैठे रहे ना तो रोक के मान सम्मान इज्जत ना तो भी समझदारी से रहे चाहिए कि नहीं चाहिए। ये सब ओछी हरकत छोड़ दे समझ ले कि नहीं। परिवार है तो देख ताक बढ़िया से बात के समझ ले कि नहीं। चल के जो जिला सहकारी बैंक से के समिति भी चल के जुड़ जाओ समझ ले कि नहीं। लेकिन भैया उसे हमारी जमीन लेके भाग जाए तो क्या करो। ये सब गलत बात है कोनो लेके ना बगे लेकिन जो साहूकार से तू पैसा ले हुए ना तो के भी खत्म कर दे तोरे परिवार के भी खत्म कर दे भैया खुशी हुई। साहूकार खत्म कर चुका है ब्याज के नाम पे हमारी पूरी आधी जमीन हड़प लिया। अब कैसे खत्म करेगा। एक 1000 का 10,000 लेता है वो। हाँ। अब कैसे खत्म करेगा। क्या करे भैया कुछ उपाय बताइए। हाँ चल अच्छा घबरो मत घबरो मत हम उपाय बतावत है। हाँ। अभी हम बैंक मैनेजर बाबू को बुलवा देते बुलवा दो भैया बुलवा दो। हाँ बात समझा दिए यहाँ लोग बैठे रहे लोगों को समझा दे तो लोग समझ ला लोगन समझ ला भैया। हाँ भैरव बैंक मैनेजर बाबू को बुला लिया बोले कि नरेंद्र भैया बुलाएंगे। हाँ हम लेके आ रहे हैं। हाँ लेके हाँ भैरू लेके आओ जल्दी से। सुन नहीं तो तू दोनों लोग जुड़ सकते हैं। हाँ भैया जुड़ने के बाद ऊपर बहुत फायदा हेलो उनसे उम्मीद हम खो चुके हैं। अब हम घबराई जरूरत है हम आई ना। नमस्ते साहब। साहब नमस्ते। साहब नमस्ते 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 नमस्ते। साहब देखा सब भगवान गरीब किसान हुवन हाँ और आए दिन उनके घरे में किस लड़ाई होत रहा ठीक है। अभी साहूकार से कुल कर्जा फर्जा ले हो हाँ अब उके लेके तो होबे करी बड़ी परेशानी हो और उपाय बताता अपने जिला सहकारी बैंक के बारे में ताकि सबके जानकारी मिल हाँ सके। साहब कुछ बताता साहब। उपाय तो है उपाय बहुत है पर लोग वो पहले तुम दूर खड़े रहो मुंह से बदबू आ रही है। अरे साहब 4 दिन से नहाए भी नहीं है। ऐसा है कि ऐसे छोटे मोटे झगड़े हमारे गांव में किसान भाइयों के घर पे होते रहते। क्यों यहाँ तक कि नौबत यहाँ तक आ जाती है कि कर्ज इतना ले लेते हैं कि आत्महत्या तक करने की नौबत आ जाती है किसान भाइयों की। ये सोच रही थी आत्महत्या करने। बिल्कुल सही कला साहब। ऐसा होता है क्यों होता है क्योंकि हमारे जो किसान भाई हैं उनको कई सरकारी योजनाओं का जो चल रही है उनकी जानकारी नहीं होती वित्तीय जानकारियां नहीं होती है इस वजह से ऐसा होता है। हमारा जो गांव है हमारा जो देश है ना वो कृषि प्रधान देश है और ज्यादातर हमारा जो व्यापार होता है कृषि से होता है जिसमें सबसे ज्यादा योगदान हमारे किसान भाइयों का होता है। अब उनको वो जानकारियां नहीं होती तो सबसे पहले जो आपको काम करना है जिला सहकारी बैंक में अपना खाता खुलवाना है। बस साहब हमारे पास 1 रुपया तक नहीं। हाँ साहब हम बैंक वाले बहुत पैसा लेते हैं खाता खुलवाने में। ये समस्या आती है कि बैंक में खाता खुलवाने जाएंगे तो पैसा बहुत लगेगा। नहीं बिल्कुल नहीं। जिला सहकारी बैंक की पॉलिसी है कि 0 बैलेंस पे आपका खाता खुलेगा। 0 बैलेंस पे बिना 1 रुपया बिना कुछ भी ले जाए वहाँ पे आपका खाता खुलेगा और आपको बैंक जाने की भी जरूरत नहीं है। आपके गांव में जिला सहकारी बैंक के द्वारा समितियां चलती है आप वहाँ पे अपना बगल में समिति है। हाँ है ना तो वहाँ गए हो कभी नहीं नहीं गए हो ना इसीलिए घूम रहे हो। साहब वो 0 बैलेंस पे खोल ले भाई। हमारा नरेंद्र भाई खोले हैं 0 बैलेंस पे खाता तो अपना सिर्फ वहाँ आधार कार्ड पैन कार्ड 2 फोटो लेके जाएंगे वहाँ आपका समिति पर तुरंत खाता खुल जाएगा। खाता खुलने के बाद आपको वहाँ से एक रुपए कार्ड मिलेगा। अच्छा रुपए कार्ड जो एटीएम कार्ड की तरह होता है जिससे आप पैसे का ट्रांजैक्शन करते हैं एटीएम ताश के पत्ते की तरह होता है। ताश के पत्ते की तरह होता है और आपके समिति पर ही माइक्रो एटीएम भी लगा है जिससे आप कहीं दूर न जाके आप यहीं से पैसा का लेन देन भी कर सकते हैं। जमा भी हो जाएगा पैसा निकल भी जाएगा और आपकी समिति से आपको खाद कीटनाशक दवाएं बीज और भी जो कृषि से संबंधित जो चीजें हैं वो आपको समिति से सरकारी रेट जो सरकार ने जिस रेट पे तय किया हुआ है उस रेट पे आपको सारी चीजें उपलब्ध हो जाएंगी। ऐसा है। हाँ। पिछले बार ना हमारे दोनों पूरा खेती डूब गए उसके बदले कुछ उपाय है तो बताइए साहब। साहब हमारे खेत में भी जनावर चढ़ गए गलगलोच चढ़ गया रोज में वही गलगलोच चढ़ गया। जानवर चढ़ जाते हैं कई बार हम खेती करते हैं बाढ़ आ गई बाढ़ में फसलें बर्बाद हो जाती है। प्राकृतिक आपदाओं के कारण हमारी फसलें कई बार नुकसान हो जाती है
तो उसके लिए आप अपने फसलों का बीमा करवाएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत आपकी फसलों का बीमा होता है। अगर किसी भी प्राकृतिक आपदा वगैरह के कारण आपकी फसल नुकसान होती है तो उसका पूरा मुआवजा आपको सरकार देगी, पूरा का पूरा मुआवजा आपको सरकार देगी, पूरा मुआवजा देगी। और एक जैसे आपको बैंक से ही एक केसीसी कार्ड मिलता है। अच्छा, वो क्या होता है साहब? केसीसी कार्ड किसान क्रेडिट कार्ड होता है। जब खाता खुलवाने के बाद आप अपने खेत की खतौनी की फोटोकॉपी बैंक में जमा करते हैं, समिति पर जमा करते हैं, तो आपको किसान क्रेडिट कार्ड दिया जाता है, जिसके द्वारा आप बैंक से लोन भी ले सकते हैं खेती करने के लिए। और बैंक आपको 1 लाख रुपए तक का लोन बिना किसी गारंटी के आपको देगी, बिना किसी गारंटी के। वाह भैया, बहुत बढ़िया। क्या बात, बैंक वाले इतना ब्याज देते, कौन जाएगा लोन लेने? जिला सहकारी बैंक का जो ब्याज होता है वो मात्र 3% सालाना दर से है। 3%? 3% सालाना, सालाना 100 का 3 रुपए? 100 रुपए का 3 रुपया, वो भी 1 साल में। क्या बात है। आप समझ में आया? तुम समझो, हमको ना और जैसे एक समस्या और आती है कि हमने खेती कर ली ठीक से, हमारी फसल बहुत अच्छी हो गई, अब बेचेंगे कहाँ उसको? क्योंकि बाजार में जाते हैं तो कई बार हमें अच्छे मूल्य प्राप्त हो जाते हैं अपनी फसलों के, कई बार बिचौलियों और दलालों के चक्कर में हमारी फसलों की जो उचित मूल्य होता है वो नहीं मिल पाता, कम पैसे में बेचना पड़ता है। तो इसके लिए भी आप बाजार में अगर आपको अच्छे मूल्य पे आपकी फसलें बिक रही तो अच्छी बात है, अगर कम में कोई खरीद रहा है तो आप वहां न बेच के आप जिला सहकारी बैंक के समिति से संपर्क करें। समिति के लोग आपके खलिहान से आपका पूरा फसल जो सरकार द्वारा तय किया गया मूल्य है उसी मूल्य पर खरीद के ले जाएगी। बैंक नहीं जाना पड़ेगा? बैंक भी जाने की जरूरत नहीं है, कहीं नहीं जाएगी। लेके भी नहीं जाना है, समिति आगे खुद लेके जाएगी आपके यहाँ से। बहुत बढ़िया साहेब, बहुत और जैसे एक सुविधा हमारे समिति पर अभी और भी शुरू हो गई है, जैसे हमको बिजली का बिल जमा करने के लिए बिजली ऑफिस जाना पड़ता था, लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ता था, अब आपका बिजली का बिल यहाँ पे समिति के द्वारा ही जमा हो जाएगा। आपको दूर जाने की भी जरूरत नहीं है, कुछ नहीं जरूरत है। आशा करता हूँ कि मैंने जो ये आपको जानकारियाँ दी होंगी आपको समझ में आई होगी। जो जिला सहकारी बैंक से जुड़े अच्छी बात है, जो नहीं जुड़े हैं वो तुरंत के तुरंत जुड़े। उस सरकार के द्वारा जिला सहकारी बैंक के द्वारा कई सुविधाएं आपको दी जा रही है और आप भी जाके पहले खाता खुलवाइए। और बाकी अगर कोई और जानकारी चाहिए होगी हम आपके लिए बैंक में बैठे हुए आप आ सकते हैं, आपको सारी जानकारी दीजिए। खाता तो लेडीज जेंट्स कोई भी खोल सकता है? कोई भी सभी के लिए, लेडीज जेंट्स बच्चों का भी खाता खुलता है वहाँ पे, तो बच्चे भी खुलवा सकते हैं खाता। सब समझ में आ गया भैया। हाँ हाँ जो है कि खाता खुलवाना है और अपनी जिंदगी को सही करना है भैया। देर किस बात की, जाके खुलवा लो। हाँ, लेकिन सबसे बड़ी बात तो भैया ये है ना कि जो है कि आज से हम वादा करते हैं कि आज से हम दारू गांजा शराब सब छोड़ देंगे, नशा छोड़ देंगे और अपनी सीमा का और अपने बच्चों का सबका ख्याल रखेंगे। वाह रे रमेशवा वाह, जब जागो तब बे सवेरा। वाह दे ताली भैया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अब क्या करना है? अब भैया देखिए ये करना है कि आप बताइए कि क्या करना है। झटपट जाके खाता खोल ले। नहीं भैया, हमको अकेले जाने में बहुत डर लगता है। अरे डर किस लिए? तुम क्या दुनिया के अनोखे मर्द हो? अरे तुमसे नहीं होता तो नरेंद्र भैया पढ़े लिखे समझदार इंसान है, उनसे बात करो, सलाह मशवरा लो। सुबह से लेके शाम तक हम दोनों लड़ते रहते हैं, कुत्ते बिल्ली की तरह। नहीं चूहा बिल्ली की तरह। हाँ, चूहा बिल्ली की तरह। आओ लड़ा जाए। नहीं सुनो, आज हम बड़े प्यार से कह रहे हैं, हमारी बात मान लो ना, हम पहले नहीं मारेंगे। कितने प्यार से बोली, मान जाए। जब इतने प्यार से बोली तो मान जाते हैं। बात करो। भैया हम मान गए। कहाँ मान गए? बैंक में खाता खुलवाएंगे। क्या बात है, क्या बात है। बस तुम लोग इसी तरह सदा सुखी रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो और खाता को खुलवाते रहो। ठीक है भैया, इसीलिए तो कहते हैं कि सेठ साहूकारों से नाता तोड़ो और बैंक से नाता जोड़ो। तो साथियों, नाटक में भाग लेने वाले कलाकार ये हैं अजय थापा जी, ये हैं कल्पना।